आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चंदन का बाग। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से एक लोटा पानी पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लकड़हारे ने कहा, जी बहुत अच्छा। इस घटना को बहुत समय व्यतीत हो गया। लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी जा पहुंचा और राजा से कहा, मैं वही लकड़हारा हूं जिसने कभी आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और प्रसन्नता से कहा और उसे अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। उसने सोच विचारने के पश्चात चंदन का एक विशाल बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों से खूब कोयले होंगे, जीवन कट जाएगा। अब लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें जगह जगह कोयले के ढेर लगे थे। केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे को छाया का काम कर देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो लकड़हारे का हाल दिखाएं, चंदन के बाग का भ्रमण भी हो जाएगा। ये सोचकर राजा चंदन के बाग की तरफ जा निकला। उसने दूर से बाग में धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई ये तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने ये बाग देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बनाकर बेचता रहा हूं, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए। यदि कोई और बाग मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मैं यहां खड़ा होता हूं, तुम कोयला नहीं, प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेचकर आओ। लकड़हारे ने 2 गज की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए, जो कि कोयले की कीमत से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर राजा के पास आया और रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक सांस चंदन के वृक्ष है, लेकिन अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं, लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव आदि को लेकर। खींचतान की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में सांस रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, भगवान के भजन कीर्तन कर अपने मनुष्य का लाभ उठाएं।